परम धाम में है और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे क्या हैं, उस धाम के धनी हैं। तो आकोट के चौधरी को श्री जी महाराज की जब पहचान हुई तब उन्होंने सत्य उपदेश से अत्यंत प्रभावित हुए, ज्ञान को समझे और सांसारिक गुरु मानकर जैसी सेवा की जाती थी वैसा उन्होंने खूब सेवा किया। उतना उन्होंने क्या किया, आदर सत्कार मान सम्मान दिया, उसका जितना विश्वास था उतना किया। इस तरह से देखा जाए तो जो आकोट के चौधरी थे उन्होंने 2-4 गुण से प्रेम पूर्वक आग्रह भी किया, सुंदर सांस से महाप्रभु को प्रतिभोज भी किया 2-4 बार। बड़ी पवित्रता के साथ आचार विचारों का भी ध्यान रख करके बड़ी अच्छी तरीके से श्री जी की सेवा किया। भोजन भी कराया, सुंदर सांस को अपने घर पे भी बुलाया, चर्चा कथा भी कराया, सब सुंदर सांस की भी सेवा किया। लेकिन चौधरी ने समस्त सुंदर सांस में श्री जी के साथ भोजन करने हेतु सबको आमंत्रित किया अपने घर पे और पूरे परिवार कुटुंब सहित साथियों के मध्य में बैठकर स्वयं सुंदर सांस के बीच में बैठकर भोजन किया और अपने आप को धन्य माना कि आज ब्रह्ममुनियों के साथ बैठ करके हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का रसपान कर रहे हैं, एक साथ ब्रह्ममुनियों के साथ बैठकर भोजन किया जा रहा है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा महत्व की बात है, बहुत बड़ा पुण्य की बात होती है कि ब्रह्ममुनियों के साथ एक साथ बैठ के भोजन किया जाए। तो चर्चा कीर्तन सेवा को लिए सुख मापक अंकुर, तहाँ रहे 3 मापक, उत तैसा हुआ मजबूर। चौधरी ने अपनी आत्मा के अंकुर के हिसाब से प्राणनाथ जी महाराज की चर्चा भी सुना, उनकी सेवा भी किया, भोजन भी कराया और आनंद की अनुभूति भी की, उसने सुख को भी प्राप्त किया। तो भक्तों की जो जिज्ञासा होती है, भक्तों की जो चाहना होती है, जो अंदर की भूख होती है, उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यकता अनुसार आकोट में रह करके प्राणनाथ जी महाराज ने क्या किया, चर्चा के द्वारा सबकी इच्छाओं को क्या किया, पूर्ण किया और जागनी कार्य को आगे बढ़ाते रहे। इसी दौरान उत आया एक ब्राह्मण और सुनने को चर्चा अपरगने बराड़ के हाकिम का गुमस्ता। एक ब्राह्मण आकोट में श्री जी की चर्चा सुनने की इच्छा से आता है। वो बराड़ परगना के एक अधिकारी के यहाँ गुमस्ता यानी मुनीब का काम करता था, उनका कर्मचारी एक मुनीब था। जब उसने श्री जी के यहाँ आया और ध्यान से बैठ करके क्या करने लगा, उनको निहारने लगा, उनकी कथा को श्रवण करने लगा। मधुर मधुर वाणी में जब प्राणनाथ जी बोल रहे थे, एक एक शब्द को हृदय में बिठाने लगा। और उस समय महामति प्राणनाथ जी चर्चा में संत कबीर की कुछ चौपाइयों को उठा के प्रसंग कर रहे थे, संत कबीर की चर्चा को सुना रहे थे।